पिछले 5 साल से मैं एवरीडे मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती हूँ। इसके 3 सीक्रेट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको भी जल्दी उठने में हेल्प करेंगे। पहले मुझे भी पॉसिबल नहीं था। जिस दिन कोई मोटिवेशन हो, जैसे कि ओकेजन हो, कहीं घूमने जाना है, मैके जाना है, तो उस दिन मैं आराम से उठ जाती थी। लेकिन रोज़ उठना पॉसिबल नहीं होता था। उठती थी, मन करता था, लेकिन फिर से 5-10 मिनट के बाद मैं सो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने 3 चेंजेस लाइफ में किए और उसके बेस्ट रिजल्ट मुझे मिले। वो 3 सीक्रेट्स कौन से हैं वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठने से होता क्या है, हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर 2 ग्रोसरी शॉप है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड के जो महाशय है 9 बजे शॉप को खोलते हैं और राइट साइड के जो है 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग ही आ जाते हैं। तो जो लेफ्ट साइड के हैं वो देर से आते हैं। वो उनका मानना है कि मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। देर से आते हैं लेकिन फिर भी उन्हें दिन भर ड्राउजीनेस फील होता है और बीच बीच में उनका शॉप बंद भी रहता है। उनमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन राइट साइड वाले हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, जल्दी आ जाते हैं, शॉप खोल देते हैं और उनका अर्निंग भी काफ़ी अच्छा है, दिन भर एक्टिव रहते हैं। इसका यही एक रीज़न है कि हम जल्दी जैसे भी उठते हैं तो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, जैसे भी सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटे पहले हम जब भी उठते हैं तो ये बिल्कुल एक सात्विक समय होता है जिस पर हमें गुड थॉट्स आते हैं, हमारी क्रिएटिविटी यहाँ पर ज़्यादा होती है, हमारा ब्रेन ज़्यादा फोकस कर पाता है और इसके कारण हमारा जो भी काम होता है काफ़ी दुगने स्पीड से होता है और हम दिन भर एक्टिव महसूस करते हैं। मॉर्निंग में जो भी ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें हमारे गुण, सात्विक गुण क्रिएट होते हैं और दोपहर जैसे भी होने लगती है तो ये राजसिक हो जाते हैं और शाम में एक ये तामसिक हो जाते हैं। तो इसके कारण हम जैसे भी मॉर्निंग में उठेंगे तो इसमें हमारी क्रिएटिविटी ज़्यादा चलती है। तो हमारा कोई भी बिजनेस हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका दिमाग जो स्टडी होता है उसमें अच्छे मन लगता है, इसलिए आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है। अब देखते हैं मॉर्निंग में जल्दी उठने के 3 सीक्रेट्स। इसमें से फर्स्ट सीक्रेट, आपको अलार्म लगाना है नाइट में। कौन सा अलार्म लगाएंगे? मॉर्निंग में 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे? बिल्कुल नहीं, आपको नाइट में 10 बजे का अलार्म लगाना है। हमें सोने का अलार्म लगाने का, उठने का नहीं। ऑटोमेटिकली हमारी नींद खुल जाती है कि नींद हमें 10 बजे अगर आप बेड में घुस जाते हैं तो मॉर्निंग में 5 बजे आपकी आँख ऑटोमेटिकली खुलेगी, कोई अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में बिल्कुल सर्दी के दिन है तो 8 बजे हम सो जाते थे, गर्मी के दिन है तो 9 बजे तक सो जाते थे। और मॉर्निंग में मैं हमेशा से बिल्कुल 3rd या 4th स्टैंडर्ड से मुझे याद है कि हम 5 बजे घर में सब लोग उठ जाते थे, हमारी नींद कंप्लीट हो जाती थी ऑटोमेटिक, कोई अलार्म नहीं थे। तब तो कोई भी चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती थी, अलार्म भी दूर दूर तक नहीं बजता था। इसका यही एक रीज़न था कि हमारी नींद जल्दी सोने के कारण मॉर्निंग में जल्दी खुलती थी। मोबाइल, लैपटॉप ये तो दूर की चीज़ें हैं, उस टाइम में हमारे घर में टीवी भी नहीं था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो स्क्रीन के लाइट्स हैं, ये हमारे आंखों पर नहीं पड़ते हैं। तो जैसे भी शाम होती तो ऑटोमेटिकली हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता था। फिर धीरे धीरे ये आदत मेरी भी छूट गई, मैं भी टीवी देखना स्टार्ट कर दिया तो मेरा भी 5 बजे उठना बंद हो गया था। लेकिन अब मैंने फिर से इन चीज़ों पर गौर किया और जल्दी उठना स्टार्ट कर लिया। ये जो लैपटॉप, मोबाइल होते हैं, ये जो स्क्रीन वर्क हम कर लेते हैं तो उसके कारण हमारी नींद गायब होने लगती है। हमारे ब्रेन में एक मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स होते हैं जो जैसे भी शाम होती है तो ये प्रोड्यूस होने लगते हैं। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि हाथ में ये जो भी गैजेट्स होते हैं, इनके जो भी ब्लू लाइट्स होते हैं वो हमारे आंखों पर पड़ते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है इसे ये रोकने का काम करते हैं। इसलिए हम देर तक जगते हैं, हमें जल्दी से नींद नहीं आती है। फिर बाद में लेट नाइट हम सो भी जाएंगे तो भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इसके कारण हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। हम नींद में भी होती है तो ये डिस्टर्ब नींद होती है। गहरी नींद ना आने के कारण हम मॉर्निंग में उठेंगे तो हमें ड्राउजीनेस फील होता है, थकान सी रहती है, दिन भर हमें सोने का मन करता है। इसलिए जल्द से जल्द सोने की आदत अगर हम डालते हैं तो मॉर्निंग में हमें जल्द से जल्द हमारी नींद भी खुल जाती है और दिन भर हम फ्रेश भी महसूस करते हैं। स्टार्टिंग में हमें जल्दी सोना पॉसिबल नहीं है लेकिन धीरे धीरे आदत कर लेनी है। मैंने भी इसी प्रकार से आदत कर ली। 9 बजे तक सारे गैजेट्स बंद कर देने हैं और 10 बजे तक 1 घंटे के लिए हमें कुछ ना कुछ स्लो सा म्यूजिक सुनना है या फिर कुछ लिख ले, दिनचर्या भी लिख लेते हैं या फिर कुछ पढ़ लेते हैं तो हमें अच्छे से 1 आवर के बाद नींद आ जाती है। 10 बजे तक अगर आप सो जाएंगे तो जल्द से जल्द मॉर्निंग में बिना अलार्म के ही आपकी आँख खुलती है। अब देखेंगे सेकंड सीक्रेट।
मॉर्निंग में उठने के लिए हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए, जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, फ्लाइट पकड़ना है, मेरे जैसे मैके जाना है या फिर एग्ज़ाम होती है, तो हम नाइट में ही कुछ प्लान बना लेते हैं कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिक्स हो जाता है और मॉर्निंग में हमारी जल्दी आँख खुल जाती है बिना अलार्म के। तो इसी प्रकार से मैं अलग अलग 3 उपाय आपको बताऊँगी जो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए हेल्प करेंगे। सबसे फर्स्ट उपाय, आप जैसे भी नाइट में आँखें बंद करते हैं तो आपको वीटी स्टेशन पर जैसे कि बड़ा सा क्लॉक होता है दीवार पे, वो हमारे आँखों के सामने हमें लाना है और उसमें हमें 5 AM ऐसे फिक्स कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारे माइंड में ये अलार्म लग जाता है, तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 5 बजे ही आँख खुलती है। तो ये भी एक प्रयोग आप कर सकते हैं, जल्दी उठने के लिए आपको अच्छे से हेल्प करेगा। सेकंड तरीका, मॉर्निंग में जैसे भी आँख खुलती है तो आपको 10 से 15 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। इसमें आप भगवान का नाम ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या फिर आपको जो भी अच्छा लगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम मैं हमेशा करती हूँ। और थोड़ा सा योग प्राणायाम कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स अगर खेलने के लिए निकल जाते हैं या फिर आप डांसिंग करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, आप काफ़ी एक्टिव महसूस करेंगे और हर रोज़ आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पॉसिबल होगा। थर्ड काम की बात, जैसे भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले ब्रेन की चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि स्टडी करना है, किसी चीज़ पर फोकस करना है, दिन भर के इंपॉर्टेंट काम है जो नोट करके रखने हैं या फिर जो अच्छी सी क्रिएटिविटी है वो आपको मॉर्निंग में कर लेनी है। मॉर्निंग का जो अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम होता है वो काफ़ी काम होता है और इस टाइम में हमें कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है, हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है पिछले 5 साल से। जैसे भी मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट किया तो काफ़ी कुछ अचीव कर पाई, जो लाइफ में मुझे करना था वो मैंने करके दिखाया। मॉर्निंग में जल्दी उठने का थर्ड सीक्रेट, डिनर आप जब भी करते हैं तो काफ़ी हल्का होना चाहिए और थोड़ी सी भूख है तभी आपको खाना फिनिश कर देना है। नाइट में जो भी आप खाना खाते हैं तो वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, मतलब पतली मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप या फिर कोई भी रसेदार सब्जी आप बना लेते हैं और उसके साथ रोटी खाते हैं, जवार बाजरा मक्के दी रोटी या फिर नाचनी जिसे मराठी में नागली कहा जाता है, उसकी भी रोटी काफ़ी टेस्टी होती है। ये रोटी के साथ आप कोई भी रस्से वाली सब्ज़ी बनाकर उसमें अच्छे से मैश करके खा लेते हैं तो डाइजेशन में ये काफ़ी हल्का हो जाता है। अगर आप सादा सिंपल भोजन रात में कर लेते हैं तो ये डाइजेस्ट बिल्कुल आसानी से हो जाता है, फिर नींद हमें काफ़ी गहरी आती है। खाने के और सोने के बीच में 2 आवर्स का गैप होना चाहिए, डाइजेशन का प्रोसेस 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सिंपल भोजन लेते हैं। फिर बाद में नींद काफ़ी गहरी आती है, गहरी नींद कंप्लीट होती है। कंटिन्यू अगर आपकी नींद हो जाती है तो मॉर्निंग में 5 बजे आपकी आँख खुल ही जाती है और मॉर्निंग में आपको काफ़ी फ्रेश भी फील होता है। आप अगर डिनर में हेवी लेते हैं, कुछ ना कुछ हेवी चीज़ें खाते हैं तो ये डाइजेस्ट होने में 6 से 7 घंटे ले लेते हैं, फिर हमारी नींद इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। आप नींद में भी होते हैं फिर भी ये ठीक से ना होने के कारण मॉर्निंग में काफ़ी ड्राउजीनेस फील होता है, दिन भर हमें हेवीपन महसूस होता है, थकान से महसूस होती है। इसलिए आपको डिनर जो होता है 7 बजे तक कंप्लीट कर लेना है और 2 घंटे के बाद आप सोएंगे तो इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। रात में 5 मिनट में गहरी नींद में जाने के लिए और मॉर्निंग में एक ही टाइम में फिक्स टाइमिंग में उठने के लिए एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहती हूँ। रात में मैं हमेशा इसे अप्लाई करती हूँ। जैसे भी हम बेड में जाते हैं तो आँखों को बंद कर लेना है और पूरी बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ देना है। मैं हमेशा इसे अप्लाई करती हूँ और मुझे बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट इसके मिलते हैं। जैसे भी हम सोते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, पूरी बॉडी को जैसे छोटे बच्चे सोते हैं उसी प्रकार से हमें पूरी बॉडी को हल्का छोड़ देना है। हमारे पैरों के जो फिंगर्स होते हैं, जो नेल्स होते हैं, वहाँ से हमें फोकस करना है और उसे हमें हल्का छोड़ना है। नेल्स को हल्का छोड़ेंगे, फिर फिंगर्स को हल्का छोड़ना है, फिर हमारे जो पैर होते हैं पूरी तरह से हल्के छोड़ देने हैं, हमारे पिंडलियों को हल्का छोड़ना है, हमारे घुटनों को हल्का छोड़ेंगे, हमारे थाई को, कमर को, फिर धीरे धीरे ऊपर आना है, हमारी नाभि को हमें, हमारी जो बेली बटन होता है उसे हमें हल्का छोड़ना है, हमारे कमर के पोर्शन को, पीठ के पोर्शन को हल्का छोड़ेंगे, हल्के हल्के बिल्कुल हमें हल्का हो जाना है। फिर हम हमारे चेस्ट को हल्का छोड़ेंगे, फिर हमारे आर्म्स को, हमारे हाथ, फिर गर्दन पर जाएंगे, हमारे जो शोल्डर है उसे भी हमें हल्का छोड़ना है। बिल्कुल अच्छे से हमारी पूरी बॉडी को हमें ढीला छोड़ देना है। इस तरह से जैसे कि छोटे बच्चे नींद में, गहरी नींद में होते हैं तो उनकी बॉडी कितनी हल्की हो जाती है
उसी प्रकार से फिर हम ऊपर जाएंगे, हमारी गर्दन को हल्का छोड़ेंगे, फिर हमारे पूरे फेस को भी हमें हल्का छोड़ना है, हमारी आँखें, हमारी नोज़, हमारे चिक्स, हमारे लिप्स, हमारे जो चिन होती है उसे भी हमें हल्का छोड़ना है। इस प्रकार से एक एक हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स है उस पर हमें फोकस करना है और उसे हमें हल्का हल्का कर देना है। जैसे भी पूरी बॉडी को हम लूज छोड़ देते हैं तो पूरी बॉडी पर हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना है और उसे बिल्कुल हल्का कर देना है। फिर हमें ऐसा सोचना है कि हमारी पूरी बॉडी हल्की हो चुकी है और ऐसे ऊपर उठ रही है। जैसे कि हम लिफ्ट में है, फर्स्ट फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे करते करते हम 10 फ्लोर, मतलब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं। धीरे धीरे जैसे लिफ्ट नीचे आती है तो हम कैसे हल्के महसूस करते हैं उसी प्रकार से हमें महसूस करना है। फिर बाद में जैसे भी हमें काफ़ी गहरी नींद आना स्टार्ट हो जाता है वैसे ही हमें ऐसे माइंड में अच्छे से सोचना है कि हम किसी अच्छे से गार्डन में हैं, हम एक बलून में सोए हैं और बलून में हम जैसे भी सोए तो ये हमारा बलून ऊपर ऊपर उठ रहा है, हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, बिल्कुल हल्की हो रही है और ये जो बलून ऊपर जा रहा है वो एक अच्छी सी गार्डन में नीचे उतर रहा है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की ऐसी हंसने की मुस्कुराहट उनकी हमारे कानों पर पड़ रही है, अच्छे से जो पंछी होते हैं उनकी आवाज़ हमारे कानों में आ रही है। ऐसा हमें फील करना है। जैसे भी हम ऐसा फील करते हैं तो हम गहरी नींद में चले जाते हैं, हमें काफ़ी काम ऐसी नींद आती है और इतनी क्वालिटी की नींद हम ले पाते हैं। इस प्रकार से ये मेडिटेशन जैसे भी हम स्टार्ट करते हैं तो विदिन 5 मिनट्स में हमें गहरी नींद आ जाती है। हमें जो भी अच्छी चीज़ें हमें पसंद होती है वो हमें महसूस करना है और इस प्रकार से एवरीडे इस प्रकार से आप मेडिटेशन कर लेते हैं बॉडी को हल्का छोड़ के तो आपको काफ़ी अच्छी नींद आती है और इसके बेनिफिट्स इतने बेहतर मिलते हैं कि हमारा ब्रेन भी शार्प होने लगता है। लाइफ में हम जो भी चीज़ें करेंगे वो बिल्कुल क्वालिटी के हमारे हाथ से बनती है। ये मैंने खुद पर एक्सपीरियंस किया है और लाइफ में काफ़ी कुछ मैं अच्छे से अचीव कर पाई हूँ। इसी प्रकार से एवरीडे मैं नींद में चली जाती हूँ, गहरी नींद मुझे आ जाती है। मॉर्निंग में मैं जल्द से जल्द उठ जाती हूँ बिना अलार्म के। और लास्ट में जैसे भी मेडिटेशन आपका फिनिश हो जाता है तो जो वीटी स्टेशन का जो क्लॉक मैंने बताया है, बड़ा सा क्लॉक वहाँ पर होता है, वहाँ पर हमें टाइमिंग फिक्स कर लेना है। मॉर्निंग में हमें जिस टाइम में उठना होता है, 4 बजे आपको उठना है तो छोटा जो उसका कांटा होता है वो 4 पर रखना है और 12 पर हमें बड़ा कांटा हमें इसे महसूस करना है, हमारे आँखों के सामने लाना है कि हमें इस टाइमिंग में उठना है। फिक्स ये टाइमिंग आप कर लेंगे तो आपको इसी टाइमिंग में आपकी आँख खुलेगी और आपको हमेशा की ये आदत लग जाती है। आप मेडिटेशन किए बिना सो ही नहीं पाते हैं और ये आदत जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, हमारी हेल्थ भी अंदर से काफ़ी बेहतर होती है। हम जितने डीप नींद में होते हैं उतनी हमारी बॉडी अंदर से काफ़ी अच्छे से दुरुस्त होती है, अंदर से रिपेयर होती है और हर एक व्याधि हमारी बॉडी को छोड़ने लगती है। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अंदर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर फेंक देती है मॉर्निंग में। जल्द से जल्द हमारी मॉर्निंग में आँख खुल जाती है और इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। करके देखिए, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।